नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज पुनः हम लोग आ गए हैं काशी केदार महात्म्य की कथा लेकर के। और आज हम लोग चतुर्थो रहस्य चौथे रहस्य की बात हम लोग करेंगे। इसका तो हर एक अध्याय ही एक अद्भुत अपने में रहस्य है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीसरा रहस्य देखा था और क्या ही सुंदर रहस्य था, जिसमें हम लोगों को पता चला कि जो आद्य मणिकर्णिका प्राचीन मणिकर्णिका है और केदारनाथ जी का लिंग है, वह कैसे पाप पुरुषों के लिए कितने बड़े उनकी जीविका का हरण करने वाले हैं, अगर आपने उन्होंने देखा होगा। और प्राचीन मणिकर्णिका का महत्व भी हम लोग को पता चला, जिससे शिवा अपराध तक छूट जाता है। जो अपराध विश्वनाथ और नवीन मणिकर्णिका से नहीं छूटता, वह प्राचीन मणिकर्णिका में मज्जन करके केदारनाथ जी का दर्शन पूजन से छूटता है। तो इसी क्रम में अब आज आगे बढ़ते हैं चतुर्थो अध्याय पे। आज का यह अध्याय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, क्योंकि इस अध्याय में हम लोगों को महाकैलाश का वैभव जानने को मिलेगा और उस सत्ता के बारे में पता चलेगा जिसका हमको भान तक नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः। अनवद्या बोली, हे भगवान, आप शिव तत्वार्थ जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे इष्ट देव हैं। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवती गौरी तो सर्वज्ञ हैं, उनसे शिव की अवज्ञा कैसे हो गई। जो हम लोगों ने बात किया था कि गौरी जब नहाने आई थी शिव अवज्ञा में, तब उनके कान का कुंडल गिरा था तो प्राचीन मणिकर्णिका बनी। तो वही पूछ रही हैं कि कैसे अवज्ञा हुई, और वह कठिनता से छूटने वाला अवज्ञा शंकर की कृपा से किस भांति छूटा। यदि मैं इस रहस्य को सुनने योग्य हूँ तो मुझे आप कृपा करके बतलावें। नाथ शर्मा ने कहा, हे देवी, मैं कहता हूँ, सुनो। कोई बात ऐसी नहीं जो तुमसे ना कही जा सके। यही प्रश्न पहले वामदेव ने किया था और सनत कुमार ने शंकर का कहा हुआ रहस्य उन्हें उत्तर रूप में बतलाया। सनत कुमार ने कहा, हे ब्रह्मन, सुनो। पहले रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा तीनों एकत्रित होकर अपने अपने कार्य की आलोचना करने लगे। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा क्या आलोचना करने लगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं इस सृष्टि के कार्य को कितने दिनों तक करता रहूं, किसके लिए इतना परिश्रम करूं, और कब इससे मुझे छुट्टी मिलेगी। इस सृष्टि की रचना से मुझे एक क्षण की भी फुर्सत नहीं। अनंतों सृष्टि वो बनाए जा रहे हैं, इसीलिए उनको फुर्सत नहीं। इसलिए शंकर जी अब कोई दूसरा ब्रह्मा सृष्टि के लिए बनावें। अब मैं महाकैलाश में जाकर सुख से रहूँगा, वहीं मैं स्थिर मन करके शंकर का ध्यान किया करूँगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए मधुसूदन विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी, आपने ठीक कहा, मुझे भी यही अच्छा लगता है। असंख्य कोटि जीवों का पालन करते करते मैं भी ऊब गया हूँ। कितनी बार मैंने दैत्यों का संहार किया, जिससे नाकों में दम हो गया, फिर भी शंकर के वर से दैत्य बार बार निकलते ही आते हैं। मेरे बिना उनका पदे पदे नाश कौन करेगा। मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। मुझ में जगत का अब पालन ना होगा, मुझसे जगत का अब पालन नहीं होगा, सब परेशान हैं। मैं भी आराम से वहीं रहूँगा। अब जो चाहे इस काम को करे। रुद्र जी कहते हैं, आप भी चलिए, कब तक संहार करते रहेंगे। रुद्र जी से बोल रहे हैं, आप भी चलिए, कब तक ये सब संहार करते रहेंगे। आपके और ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े बड़े राक्षस तपस्या का कष्ट उठा कर बारंबार विभव प्राप्त करते ही रहेंगे। हम लोगों को छोड़कर परमेश्वर के काम करने वाले और कौन लोग हैं। ईश्वर तो स्वयं सबसे उत्तम बने हुए बेगम बैठे रहते हैं, निर्भय बैठे रहते हैं। देखें अब हम लोगों के बिना परमेश्वर का काम कैसे चलता है। देखिए अभिमान, देखिए, कह रहे हैं कि हम ही लोग तो काम करते हैं, वो तो बैठे रहते हैं महाकैलाश पर। अब जाके देखेंगे कि हमारे बिना काम कैसे चलता है। अभी देखिए आगे क्या होता है। हम लोगों ने भरोसे परमेश्वर सुख में मस्त बैठे, हम लोग के भरोसे परमेश्वर सुख में मस्त बैठे हैं। हम लोग भी कुछ निर्बल नहीं हैं,
एक से एक अधिक है। महाकैलाश के मालिक होने योग्य क्या इस भांति हम लोग नहीं हैं? वाह! ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं महाकैलाश के मालिक तो हम भी हो सकते हैं। विष्णु के ऐसा कहने पर रुद्र ने मुस्कुराकर कहा कि निसंदेह आप लोग परमेश्वर की माया से मोहित हैं, नहीं तो भीतर से निर्भय होकर ऐसी अभिमान की बात ना बोलते। आप लोगों का सहकारी होने के कारण मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, फिर आप लोगों की शिक्षा वहीं हो जाएगी। परमेश्वर की करुणा की बात नहीं कह सकते, वह बहुत बड़ी है। यदि भाग्य शेष है तो फिर पहले की तरह हम लोग अपने पद को प्राप्त होंगे। तब दोनों अभिमान के साथ रुद्र मूर्ति से बोले कि तुम डर गए हो। हम लोगों को उनका तनिक भी भय नहीं है। वे क्या कर लेंगे? तुमको ऐसा डर जाना वाजिब नहीं है। तुम चलो, तुम्हारे लिए हम हैं। तब रुद्र उन दोनों से हंसते हुए बोले, हम लोग साथ ही चलेंगे। और साथ ही वे लोग वायु और मन के वेग से महाकैलाश की ओर चल दिए, प्रस्थान कर दिए। वह ज्योति पुंज ब्रह्मांड से बाहर और अलौकिक है, सच्चिदानंदमय है और मन वाणी के अगोचर है। महाकैलाश का वैभव है ये जो आप सुन रहे हैं, सुनेंगे। उसकी योगींद्र लोग योगाभ्यास और समाधि से चाहना करते हैं, और जो तारतम्य से सालोक्यादि चारों प्रकार की मुक्ति दिया करता है। रुद्र मूर्ति को आगे करके वे लोग ऐसे महाकैलाश में पहुँचे। पहले विघ्नेश गणेश जी को नमस्कार किया और नंदिकेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शैलादि की आज्ञा से धीरे धीरे भीतर चले और वहाँ की अद्भुत रचना देखी। वामदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसको आप लोगों ने महाकैलाश कहा है वह कैसा है? उसका प्रभाव अब मुझसे विस्तार से कहिए। सनत कुमार बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के आधारभूत महोदक में हम लोगों ने सुना है कि लाख योजन विस्तीर्ण स्वर्ग भूमि है। वहीं परमेश्वर का स्थान लाख योजन ऊंचा है। उसी को वेद के जानने वाले महाकैलाश कहते हैं। स्वर्ग भूमि के भी लाख योजन ऊपर महाकैलाश स्थित है। उसके चारों ओर 50,000 योजन विस्तृत और 20,000 योजन ऊंची राजत भूमि का घेरा है। उसके आठों दिशाओं में मणियों के 8 फाटक हैं और पूर्व फाटक के मालिक महात्मा विघ्नेश हैं। अग्निकोट फाटक के मालिक महागण भृंगिरिटी हैं और दक्षिण द्वार के पालक गणों के सरदार महाकाल हैं। नैऋत्य के द्वारपाल साक्षात शंकर के अंग से उत्पन्न वीरभद्र हैं और पश्चिम द्वार की पालिका शिव की बेटी महाशास्ता है। वायव्य दिक् की द्वारपालिका कठिन संकट का नाश करने वाली दुर्गा हैं और उत्तर द्वार के द्वारपाल सुब्रह्मण्य नामक एक शिव हैं और ईशान कोण के द्वार के मालिक शैलादि गणनायक हैं। और इन लोगों के किंकर जो द्वार रक्षक हैं उनकी गिनती ही नहीं है। हे मुनि, 50,000 योजन की वह नगरी और 10,000 कोटि तथा एक शिखर उसमें है और वे 10,000 योजन ऊंचे हैं। शिखर 10,000 योजन ऊंचे हैं और 50,000 योजन की वो नगरी है महाकैलाश। हे मुनि, ऊंचे हैं, मूंगे से बने हुए चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उसके भीतर 1,000 कोटि तथा एक श्रृंगी 20,000 योजन ऊंचे हैं। हे महामते, ये सब श्रृंग पद्मराग के हैं और चारों ओर से घेरे खड़े हैं। उसके भी 1 कोटि और एक 30,000 योजन ऊंचे और विशाल वैडूर्य के श्रृंग चारों ओर से घेरे हुए विद्यमान हैं। फाटक के बाहर की भूमि 10,000 योजन तथा फाटक के भीतर की भूमि 40,000 योजन है। मूंगा, पद्मरग और वैडूर्य के रथांग के श्रृंग हैं इस भूमि में तथा श्रृंग पर तारतम्य क्रम से सालोक्य मुक्ति वाले रहते हैं। उनके मनोनुकूल उसमें घर, बाग, बावड़ी, कुआं, नद और नदियां हैं। वह भोग भूमि दिव्य अप्सरा जो सालोक्य मुक्ति पाते हैं उनको तो भोगना पड़ेगा ना हल्का सा, मतलब शिव जी के जो महाकैलाश का वैभव वो तो भोगेंगे, शिवलोक का वैभव भोगेंगे। तो यही सब उसमें है, कुआं, बावड़ी, बाग, वहाँ भोग भूमि दिव्य अप्सराएँ दिव्य पान और भक्ष्य से पूर्ण है। वहाँ अगणित शिव के गण और इच्छा
और अच्छी प्रभाव वाली रुद्र की कन्याएं रहती हैं। कल्प वृक्ष के वहाँ वन है और कामधेनु की गोठ है, और शंकर की आज्ञा से वहाँ चिंतामणि के समूह हैं। वह तारतम्य से शिव धर्म परायण, शिव के आराधक और शिव भक्तों को पूजने वाले बसते हैं। सालोक की मुक्ति के भागी मनुष्य वहाँ बसते हैं, ऐसा हमने सुना है। वहाँ पर जो जिस वस्तु को चाहे वही उसके सामने मौजूद रहती है। सब भोगों से युक्त वहाँ पर लोग नित्य रहते हैं, और वे ही लोग क्रम से सारूप्य, सामीप्य और सार्ष्टी मुक्ति को काल पाकर प्राप्त करते हैं। एक एक कल्प के बाद सालोक्य से सारूप्य, फिर सामीप्य, फिर सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। सबसे उत्कृष्ट मुक्ति कैवल्य जिसको कहते हैं। हे मुनि, इसके बाद भीतर के शिखरों के घेरे की बात सुनो। प्रभा से दिशाओं की प्रकाशित करने वाले 10 करोड़ और एक पुष्पराग मणि के श्रृंग 40,000 योजन ऊंचे हैं। उनमें गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गरुण, नाग जो कि शिव के पूजक हैं, सदा सब भोगों से युक्त होकर रहते हैं। उसके भीतर 1 करोड़ और एक गोमेदक मणि के श्रृंगों का घेरा है। ये श्रृंग 50,000 योजन ऊंचे हैं। यहाँ पर अपने पद से च्युत हुए इंद्रगण शंकर की आराधना करते हुए बसते हैं। जो इंद्र लोग पद से च्युत हो गए, उनका पुण्य समाप्त हो गया, अब वो महाकैलाश में तपस्या कर रहे हैं। सोचिए, ये वैभव है महाकैलाश का। कितने न जाने कितने इंद्र जो पदच्युत हो गए। इसके बाद 10 लक्ष और एक इंद्र नीलमणि के शिखरों का घेरा है। हे मुनि पुंगव, ये शिखर 60,000 योजन ऊंचे हैं। यहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा लोग भक्ति से शंकर के ध्यान में लगे हुए हैं। कितने ब्रह्मा उन श्रृंगों में रहते हैं। उनका हृदय और मन शिव के ज्ञान से शांत हो गया है। उसके बाद गुरुत्म मणियों के चमकते हुए श्रृंग हैं। ये दिव्य नीलम के शिखर गिनती में 1,00,001 हैं। इनमें विष्णु लोग निरंतर शिव जी का ध्यान करते हुए बसते हैं। अपना अधिकार समाप्त होने पर मुक्ति की इच्छा से शिव जी के ध्यान द्वारा हृदय के अखिल मल को दूर करके इन 70,000 योजन ऊंचे शिखरों में ये विष्णु लोग बसते हैं। जो विष्णु का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वह मुक्ति की अभिलाषा करते हुए महाकैलाश पे तप करते हुए बसते हैं। सोचिए, ये वैभव है महाकैलाश का। वाह, अपना अधिकार ये हो गया। इन सब लोगों को तारतम्य से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। काल से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद हे ब्रह्मऋषि, 10,000 और एक मुक्तामय शिखरों का घेरा भीतर है, और ये सब शिखर 80,000 योजन ऊंचे हैं। इनमें महात्मा रुद्र लोग पाशुपाश के ज्ञान तथा गुरु सेवा के महात्म्य द्वारा सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके हृदय कमल में शिव का ध्यान किया करते हैं। लोकों का अनुग्रह करने वाले ये अगणित महात्मा नित्य मुक्त हैं। शिव जी की आज्ञा से नित्य कैलाश में निवास करते हुए अपने तेज से देदीप्यमान हैं। इसके भीतर दिव्य स्फटिक के 1,001 शिखरों का घेरा है, और ये शिखर 90,000 योजन ऊंचे हैं। बाप रे बाप। हे मुनि, इनमें नंदी, श्रृंगी, महाकाल, वीरभद्र आदि जो कि परमात्मा शिव जी की अपर मूर्तियां हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सार्ष्टी तथा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हैं, जो कि शंकर की आज्ञा से इच्छा मात्र द्वारा अनेक कोटि जगत को करने, ना करने और अन्यथा करने में समर्थ है। वे लोग अपनी इच्छा से कैलाश की रक्षा करते हुए बसते हैं। ये सब सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र, महाकाल, ये सब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके रखे हैं, परंतु अपनी इच्छा से प्रभु के बाहर आकर महाकैलाश की रक्षा करते हैं। ये जब मन चाहे तब सायुज्य में जा सकते हैं। ये अपनी इच्छा से आते जाते हैं। वाह। इस घेरे के भीतर हीरे के अति अद्भुत 101 शिखर हैं, जो अपने प्रकाश से अखिल धाम को प्रकाशित किया करते हैं। ये 101 योजन ऊंचे भी हैं, और ये ही शंकर के निज धाम को घेरे खड़े हैं। श्री परमेश्वर की और देवी की शक्तियाँ और स्वामी कार्तिकेय विघ्नराज आदि रहते हैं। ये अंतःपुर निवासी नित्यानंदमय हैं, सदा महेश्वर और जगदम्बा की सेवा करते हैं। यह स्थान ज्योतिर्मय और 1,00,000 योजन ऊंचा है। यह शंकर का धाम
साधारण देवताओं के लिए आगम्य है। इस धाम को शिव ज्ञान के जानकर अंतापुरी कहते हैं। अंतापुरी। इसके बाद शंकर का अपना धाम है, जिसके ज्योतिर्मय 11 श्रृंग हैं और ये सांब शुद्ध सदाशिव को घेरे खड़े हैं। शिव जी अनुग्रहात्मक हैं, शांत हैं और अपनी ही महिमा से प्रतिष्ठित हैं। अलौकिक भारी महल के दिव्य सिंहासन पर अपनी पराशक्ति के साथ विराजमान हैं। ये परे से भी परे हैं, परापर हैं, महानंद रूप हैं, जिनका ध्यान सदा बाहरी देशों घेरों के निवासी किया करते हैं और शिव जी की आज्ञा से भोग के अंत में मुक्ति चाहते हैं, जिसे संपूर्ण वेदांत रूपात्मक कहते हैं और ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, जिसे 25 मुख वाले बतलाते हैं। वेद आगम और पुराणों में सोम स्कंद आदि मूर्तियों का 25 भेद से वर्णन है, जिसके जानकार पंडित लोग, जिसकी सृष्टि स्थिति संहार और तिरोधान की मूर्तियां क्रम से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर भेद से हैं, जिसके अनुग्रह से ये अपने अपने कल्पित काम किया करते हैं और जिसकी आज्ञा से अनेक कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और संहार हुआ करता है। सदाशिव से ही तीनों निकले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये सब अपना अपना काम करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का काम बनाते हैं, विष्णु सृष्टि पालते हैं और रुद्र संहार करते हैं। इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ जिसके वंश में हैं और भूकैलाश के रुद्र लय करने वाले जिसके भेद हैं। महाकैलाश की भांति उन्होंने भूकैलाश में भी अपने योग्य अति वैभव वाली वैसा ही कल्पना संक्षेप में की है। भूकैलाश भी गणों के सहित प्रलय काल में ऊपर बढ़कर अंड का भेदन करता हुआ परिवार के सहित बाहर निकलकर वहीं चला जाता है और उस नित्य अलौकिक महाकैलाश के अंतर्भूत हो जाता है। निग्रह और अनुग्रह के व्याज से सदाशिव की मूर्तियों में भेद है। जम्बू द्वीप वाले कैलाश और महाकैलाश की भूमिकाएं उस परमेश्वर के निग्रह के शाश्वत स्थान हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता लोग उसी की आज्ञा के वशवर्ती हैं। वेद आगम और पुराणों के रहस्य जानने वाले उसे जानते हैं। सदाशिव सबकी आत्मा हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरे प्रिय हैं, इसीलिए मैंने महाकैलाश का वैभव आपको सुनाया। इस प्रकार से शंकर के महाकैलाश को अलौकिक कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु रुद्र के बल से उस अतुल कैलाश में अपना वृतांत निवेदन करने के लिए गए। शैलादि ने पहले इन लोगों के आने का समाचार देवेश को दिया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु रुद्र को उनका दर्शन कराया। हे मुनि पुंगव, वे भी वहाँ का हाल देखकर चकित हो गए। वहाँ जो कुछ रचना है सो सब ज्ञान इच्छा और क्रिया के विभव से है। उसमें आत्मशक्ति के सहित अपरिभित आत्मज्योति प्रकाश सिंहासन पर स्थित है। अनेक कोटि ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्रादि देवता हैं, उनकी प्रार्थना जानकर हंसते हुए केवल भूभंग मात्र से वह आज्ञा चलती है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने चकित चित्त होकर देखा कि केवल नंदी स्वामी कार्तिकेय गणेशादि संभाषण योग्य व्यक्तियों को ही श्रीमुख से आज्ञा होती है और विमल बुद्धि वाले गण लोग भूभंग मात्र से शंकर के आशय को समझ जाते हैं। अखिल भुवन के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के समूह तो उन गणों के हाथ में के बेत के टोके की पड़क पर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। यहाँ हमारी प्रार्थना शंभु कैसे सुनेंगे? यहाँ हमारा रक्षक कौन है? यहाँ तो बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु तभी कर रहे हैं, तो हमारी बात कैसे सुनेंगे, ये सोच रहे हैं। स्वयं कुछ कहने का तो यहाँ अवसर ही नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा सोचकर उन तीनों ने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया और सहर्ष शंकर की कृपा कटाक्ष चाहते हुए खड़े रहे। महाकैलाश की अनुपम महिमा मैंने तुमसे भी कही। भक्ति के सहित इसके सुनने वाले को मोक्ष जनक फल होता है। वाह! महाकैलाश का वैभव को सुनने वाले को मोक्ष जनक फल होता है। महाकैलाश
महिमा प्रकृति समर्थ फलम मोक्ष जनकम, मोक्ष नाम मतलब मोक्ष का बीजारोपण हो जाता है। क्या बात है। और चारों फल चारों ओर से हस्तगत होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब। हे मुनि, सबकी सब देवता लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं। यदि श्री काशी मूल रहस्य ब्रह्मवर्त देखे काशी केदार महात्म्य महाकैलाश वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने चतुर्थो रहस्य सुना। महाकैलाश का अद्भुत वैभव हम लोगों ने सुना कि कैसे महाकैलाश में न जाने कितने कोटि कोटि गण ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सब अपनी मुक्ति के हेतु और न जाने कितने पदयुच्युत इंद्र तपस्या कर रहे हैं मुक्ति के लिए। तो ये आज का चतुर्थो अध्याय था। अब अगली वीडियो में हम लोग पांचवें अध्याय पांचवा रहस्य सुनेंगे। और पांचवा रहस्य थोड़ा लंबा है, हम बता दें आप लोगों को। तो हालांकि लंबा तो थोड़ा इसमें है ही, परंतु हम लोग उसको भी महादेव की कृपा से पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले रहस्य में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।